तो दोस्तों शुरू करेंगे ग्रो एप्लीकेशन को ऐप स्टोर से डाउनलोड करने से। तो सबसे पहले आप ऐप स्टोर पर आ जाओ, सर्च का बटन दबाना, यहाँ पर लिख देना ग्रो। ग्रो लिखने के बाद जैसे आप इस पर आएंगे, इस पर टच करना और आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप कर दो ओपन। ओपन करने के बाद पहला पेज ही खुलता है और आपको तुरंत ये अपनी ईमेल आईडी बता देता है कि भाई आपकी ईमेल आईडी कर लो, या फिर आपको नीचे ऑप्शन देगा कंटिन्यू विद गूगल। अब जिस ईमेल आईडी से आपको ग्रो का अकाउंट बनाना है वो आपके मोबाइल में ऑलरेडी है इंस्टॉल, तो कंटिन्यू विद गूगल कर देना, वरना यूज अदर ईमेल आईडी कर देना। मैं इस पर क्लिक करूंगा और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखूंगा। दोस्तों नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको ओटीपी डालने के लिए कहा जाएगा सीधे सीधे तौर पे, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं था अभी तक इस ईमेल आईडी के साथ। तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ। तो दोस्तों ओटीपी हमको आ चुका है, वो ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही हमने ईमेल आईडी डाली, इसने हमको बोल दिया कि भाई आप जो है पासवर्ड सेट कर दो, क्योंकि ईमेल आईडी इसके पास नहीं थी। अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी तो आप फॉरगॉट पासवर्ड का बटन दबाना और वहां से फिर लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर जो है डाल देता हूँ पासवर्ड। अब देखो पासवर्ड में आपको एक स्पेशल कैरेक्टर रखना होगा, तो वो जरूर रख लेना, वरना ये मानेगा नहीं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है। ये नंबर है, मेरा नंबर देता हूँ, वो सिम का है। अब देखो आपका मोबाइल नंबर अगर किसी दूसरे आईडी के साथ लिंक्ड है ना, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि भाई हाँ आपका सब कुछ सही है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको डालना होगा और डन करके कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आपको ग्रो का एक पिन सेट करना होगा, वो आप यहाँ पर कर दीजिए। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको सारी परमिशन अलाउ करनी है और आपका लॉगिन जो है वो वाइल यूजिंग द ऐप आप करके कर सकते हैं। आपकी सिम का नंबर जो है आप एसएमएस सेंड करके जो है वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका काम हो जाता है। उसके बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे। पेज कौन सा आ रहा है वो दिखाता हूं मैं। सो दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ पर आपका जो है बैंकिंग अकाउंट यहाँ पर ऐड करना होता है। तो देखो 1 रुपये आपके गूगल पे से काटे जाएंगे, इन्होंने बोल दिया 1 रुपये विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो वेरीफाई करना है आपके गूगल पे को, तो पहले आपका गूगल पे जो है वो सेट होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी यहाँ पर कि भाई अब आपको कंप्लीट करना है सेटअप। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इन्होंने ले लिया, तो आपको करना है कंप्लीट सेटअप का बटन प्रेस। इस पर आप जैसे ही दबाएंगे, नेक्स्ट है कि आपको अपना बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट यहाँ पर डालना होता है। आप डालिए आपका अकाउंट जो भी है, मैंने कोटक यहाँ पर चूज कर लिया। यहाँ पर आपको डालना है कि भाई आपका IFSC क्या है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो दोस्तों IFSC हम डालेंगे 5, तो IFSC हमने डाल दिया। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है। ध्यान रखना कि अपना अकाउंट नंबर 2 बार आपको डालना है। यहाँ पर एक बार और री एंटर करेंगे तो कंफर्मेशन होता है 53। उसके बाद डन करके आगे बढ़ना है। देखिए वेरीफाई बैंक आप करिए, तो आपके बैंक में 1 रुपये डालकर देखते हैं कि भाई सही बैंक है या नहीं। तो वेरिफिकेशन जरूरी होता है। देखो बैंक वेरिफिकेशन हो गया है। अब आप बताना है आपको, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट खुल रहा है तो सारी चीज़ें जरूरी होती है। आप क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप बताइए कि आप हाउसवाइफ हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर फार्मर है या फिर सर्विस करते रिटायर्ड है। मैंने बोला प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज करते हैं। आपका मम्मी का नाम आपको डालना होता है यहाँ पर। भाई ध्यान रखना कि आप स्पेलिंग जो है बहुत अच्छे से लगा रहे हैं और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी इनकम आप डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है आप सिंगल हो या मैरिड हो, यहाँ पर चूज कर लो, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको डालना है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है आपका। तो जैसे मैं अभी एकदम नया हूँ तो मैं यहाँ पर नो एक्सपीरियंस डाल दूंगा। फिर आपको वेरीफाई करना है अपना आधार कार्ड, तो हम करेंगे कंटिन्यू और वेरिफिकेशन करेंगे इसका। तो देखो ये होता है डिजी लॉकर के थ्रू, तो आपको अलाउ करना है। आपके नंबर अगर आपके आधार से लिंक्ड है तो ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं आएगी, वरना पहले वो कर लेना। कैसे करना उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। अब देखो एंटर आधार नंबर। इसके बाद आपको एक कैप्चा डालना है 65। ये करेंगे आपको एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। थोड़ा सा वेट करना है, आधार की साइट कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगाती है। दोस्तों बहुत समय के इंतजार के बाद हमारा ओटीपी जो आ गया है 920347, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। दोस्तों ओटीपी हो जाने के बाद आपको अपना डिजी लॉकर पिन यहाँ पर डालना है। जो भी है आपका डिजी लॉकर पिन वो दे दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। तो अब आप देख रहे हो कि हमारा जो है KYC फेचिंग डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट आपके पैन वगैरह निकाल करके यहाँ पर ले लेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको हैंडी रखने की जरूरत नहीं है, आधार नंबर बस लगा जो कि आपके पास होना चाहिए। तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया है आधार का। अब देखो डिटेल्स जो है वेरीफाई हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए लेने जाता तो इसको दे दूंगा सारा का सारा जो भी मांगेगा नोटिफिकेशन वगैरह। तो इन्होंने हमारा करंट लोकेशन इंडिया बोल दिया। अभी आपको एक सेल्फी लेनी होती है सिंपल बैकग्राउंड के ऊपर, वो आप ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपली प्रोसीड टू सिग्नेचर करना है और ये जो पेज है इसी पर आपको उंगली से सिग्नेचर करने होते हैं। ये करने के बाद आप करेंगे सबमिट एक बार फिर से। अब आता है दोस्तों नॉमिनी डालने का सीन।
तो ये चीज़ आप चाहे अभी कर लीजिए, बाद में भी कर सकते हैं। नॉमिनी डालने के लिए आपको नॉमिनी का आधार कार्ड लगता है, फिर उनके पास एक मैसेज जाएगा, आपको ओटीपी डालनी पड़ती है और हो जाता है रिपीट। नॉमिनी डालने के लिए आपको सिर्फ आपके नॉमिनी का, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड की जरूरत होती है। नहीं करना है तो मैं करूंगा आई डोंट वांट टू ऐड नॉमिनी फिलहाल के लिए, लेकिन एक समय के बाद आपको करना जरूरी होता है। फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन, ये वापस आपको आधार में लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप इसको आगे बढ़ाइए। कभी कभी ओटीपी आने में टाइम लगता है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। देखो प्रोसीड करेंगे और ये पूरा पेज उन्होंने बना दिया। देखो पूरा का पूरा आपका साइन, सिग्नेचर, फोटो सब कुछ लगा दिया। यहाँ पर आपको बस साइन नाउ करना है। साइन नाउ में कुछ नहीं होता, आपको साइन नहीं करना होता, एक्चुअली आपको एक ओटीपी देनी होती है बस। तो आप आधार नंबर डालेंगे, पहले तो यहाँ पर एक चेक मार्क होगा वो करना होगा आपको, फिर आधार नंबर डालिए 56 और उसके बाद आप सेंड ओटीपी कीजिए। फिर आपको वेट करना है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी। तो दोस्तों देखिए ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी डाल देंगे, करेंगे वेरीफाई एंड ई साइन और आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आ गया है, वेरीफाइंग योर डिटेल्स हो रहा है और यू आर ऑल सेट, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस, यू विल बी एबल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन 48 आवर्स। तो दोस्तों जिस दिन आपने अकाउंट खोला है उसी दिन सारी चीजें चालू नहीं होती है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग अभी नहीं कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, योर डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग वेरीफाइड, यू विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स इन 48 आवर्स। देखो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आज से पॉसिबल नहीं होगा, 48 घंटे के भीतर वो भी चालू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो एप्लीकेशन ऐसा है जो म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट की जरूरत नहीं लगने देता है। इवन जब मैंने अकाउंट बनाया था ग्रो पर अपना खुद का, तब मैं डीमैट नहीं यूज करता, मैंने डीमैट खोला भी नहीं था इस पर और मैं इन्वेस्टिंग करता था। तो आप एसआईपी आज भी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए स्टार्ट एसआईपी करूंगा और यहाँ पर जाकर के मैं इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता हूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं 100 रुपये डाल करके स्टार्ट एसआईपी कर सकता हूँ। देखिए ऑथराइज करना ओटीपी से और उसके बाद मेरा जो एसआईपी चालू हो जाएगा। तो आप ग्रो में अकाउंट खोल के एसआईपी तुरंत शुरू कर सकते हो। स्टॉक्स के लिए आपको 48 आवर्स रुकना पड़ेगा और अगर आप चाहते हो कि भाई एफएनओ कैसे चालू होगा वगैरह वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका भी वीडियो जल्दी से बना दूंगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। थैंक यू।